जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर सर उबैदुर्रहमान बेग। आज जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं वो है डिफाइन बायोलॉजी एंड द मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी विच इंक्लूड्स बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी और उसकी मेजर ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। बायोलॉजी क्या है, हम छोटे ग्रेड से ही ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो इस साइंस को हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। बायोलॉजी आपके पास स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है, चाहे वो आपको नजर आ रहे हैं या वो माइक्रोस्कोपिक हैं और आप उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। अब बायोलॉजी का जो वर्ड है बच्चों, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक दो अल्फाज हैं जिनमें से एक है बायोस। बायोस का मतलब है लाइफ, जबकि लोगोस का मतलब है स्टडी। तो जो स्टडी ऑफ लाइफ है इसे हम बायोलॉजी का नाम देते हैं। और लफ्ज बायोलॉजी जो है ये फर्स्ट टाइम लेमार्क साइंटिस्ट था जिसने यूज किया था। तो ये आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन और हिस्ट्री का आइडिया हो गया। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी पढ़ने का मकसद क्या है, ये हमें किन चीजों के मुतल्लिक आगाह करती है। तो बायोलॉजी के बारे में आपने याद रखना है, इससे हमें पता लगता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंपोजिशन क्या है, कैसे बने हैं ये। फिर हम देखते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रो कैसे करते हैं। ये सब कुछ आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। लाइफ इवॉल्व कैसे हुई, आई कहां से है, फ्रॉम वेयर दे कम। ये एवोल्यूशन की तरफ इशारा है कि आपके पास लाइफ इवॉल्व कैसे हुई है, कहां सर्वाइव करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। इसी तरह आप देखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह अपने आप को अडॉप्ट करते हैं बदलते माहौल के मुताबिक। ये वो तमाम बातें हैं जो हमें बायोलॉजी समझने में मदद देती है। अब बायोलॉजी की अगर हम मेजर फील्ड्स की बात करें तो बायोलॉजी की तीन मेजर फील्ड्स हैं। एक आपके पास बॉटनी है, सेकंड जोलॉजी है और थर्ड पे आपके पास माइक्रोबायोलॉजी आती है। एक एक करके हम इन्हें स्टडी करते हैं। बॉटनी क्या है? बॉटनी हमें मालूम है ये प्लांट्स की स्टडी को हम कहते हैं। बॉटनी में हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्लांट्स से रिलेटेड पढ़ते हैं, जैसे प्लांट्स में ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसे प्लांट जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और नए प्लांट्स बनाते हैं। इसी तरह वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ये वो चीजें हैं जो आप बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जोलॉजी। जोलॉजी जो है ये आपके पास एनिमल्स की स्टडी का नाम है। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे कि एनिमल्स ग्रो कैसे कर रहे हैं, नए एनिमल्स कैसे बनते हैं, यानी उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, और एनिमल्स का बिहेवियर कैसा है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने माहौल के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो हम जोलॉजी में पढ़ते हैं। थर्ड आपके पास है माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने स्मॉल हैं कि हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की मदद लेना पड़ती है। तो ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इतना छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको नजर भी नहीं आ रहा, इसे क्यों पढ़ना अहमियत का हामिल है, हमें क्यों पढ़ना पड़ता है माइक्रोबायोलॉजी को। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं। क्या चीज? हम देखते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ह्यूमंस और बाकी ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ पे कैसे इफेक्ट होते हैं, इनका पूरे एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, आज से चंद साल पहले आपके पास कोरोना वायरस आया था। आप लोगों ने देखा कि उस कोरोना वायरस ने कितना इंपैक्ट किया हमारी लाइफ को। ये वो तमाम चीजें हैं जो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। तो बच्चों छोटा सा एसएलओ था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आप लोगों ने देखा कि हमने अपने एसएलओ को जैसे कवर किया, हमने बायोलॉजी को डिफाइन किया, इसके ओरिजिन को देखा, हमने देखा कि बायोलॉजी हमें किन चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है, और इसी के साथ हमने बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस को भी स्टडी किया। साथ ही आपको हर वीडियो लेक्चर के एंड पे बच्चों हम वर्कशीट प्रोवाइड करेंगे। आपका काम यह होगा कि आप बुक से पढ़ें, वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद जाके इस वर्कशीट के ऊपर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो लेक्चर है वो आपको बड़े अच्छे से याद हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।